मथुरा में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी शंखनाद के लिए मथुरा पहुंचे, जहां पहले योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना के बाद अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, जिसमें जहां योगी आदित्यनाथ ने भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन में आए समाज के हजारों लोगों को सांसद हेमा मालिनी के लिए वोट करने के साथ साथ हर घर में जाकर वोट करने की अपील की, जिसमें योगी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि जिस तरह से एक पक्ष को है जो कि फैमिली फर्स्ट को लेकर चलता है और दूसरा मोदी पक्ष है जिसके लिए नेशन फर्स्ट है, और क्यों ये मोदी की गारंटी है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, चाहे 5 साल की समस्या राम मंदिर का निर्माण हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, जबकि ये नासूर कांग्रेस का दिया हुआ था जहां पर नक्सलवाद, आतंकवाद और पथराव का नाम था। लेकिन आज धारा 370 हटने के बाद पूरा जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर है। आपको बता दें कि वहीं योगी ने कहा कि जब से मोदी आई है उससे एक नए भारत का निर्माण हुआ है जो कि पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा और यहाँ की नागरिक का भी सम्मान बढ़ाने का काम है। इसी के साथ सीएम योगी ने सांसद हेमा मालिनी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया और कहा कि ये वो हैं जो कि बहुत बड़ी कलाकार हैं और उसके साथ ही भी इन्होंने यहाँ की समस्याओं को प्रदेश और देश की संसद ने खूब उठाया है और उन्होंने फिर से एक बार 400 पार और मोदी सरकार का नारा भी गुंजायमान किया है। दिखने लगता है कि इतना कुछ किया है और ऐसा करना चाहिए और भी होना चाहिए, क्योंकि मथुरा डिजर्व्स समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन मथुरा। इसलिए मैं प्रयास हमेशा करती हूं और आगे भी करती रहूंगी। विकसित मथुरा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत मथुरा के लिए अगले 5 वर्षों के ये मेरी कार्य योजना हम लोग पूछते हैं कि आगे 5 साल में आप क्या करने वाले हैं, और कुछ करना है। जब काम में लगे तो करने का तो मन करता है कि और भी अच्छा हो जाए, एक इच्छा रहती है, एक ड्रीम रहता है। ब्रज 84 कोस यात्रा मार्ग का निर्माण, तो आपने सुना होगा ब्रज 84 कोस परिक्रमा का काम शुरू हुआ है, सारा काम रेडी है, तो शुरू तैयार अभी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो उसके लिए मैं किसी तरह का प्रयास कर रही हूँ हमारे योगी जी से भी और हमारे मोदी जी से भी। मथुरा गोवर्धन रिंग रोड का निर्माण कार्य, मथुरा से विमानम रेल मार्ग का सड़क मार्ग निर्माण कार्य, बाद में रेलवे का जो ट्रैक रोड बनेगा और कुछ समय के बाद सामने देखो यार, फोटो खिंचा लो, काम देगा काम है, खिंचा लो। अच्छा रोड बन जाएगा, पहले रोड बनने दीजिए, फिर उसके बाद उस पर हमको पिलर चला के मेट्रो बनेगा। ये जरूर मैं आपको सांस्कृतिक उत्पाद के लिए जनपद में कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत मथुरा ताजगंज रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य, उसका बहुत डिमांड रहता है। समय समय पर हमारा पार्लियामेंट मैं उठाती हूँ। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत मथुरा बरेली रेलवे लाइन को अलीगढ़ से जोड़ने का कार्य, ये सब बहुत सारे लोगों की मांग है। और यमुना जल का शुद्धिकरण का कार्य, इसका बहुत सारे डिमांड लगे रहते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल का काम है जिसमें मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी का साथ बहुत चाहिए आता है। और क्या गंगा जल का तो आएंगे जरूर, गंगा जल आया हुआ है, लेकिन अभी और पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में आएगा। लेकिन यमुना का शुद्धिकरण सब लोग पूछते हैं, उसका जरूर समय ऐसे लिए हैं, हम सबको बहुत ही गर्व है। तो देश के 140 करोड़ जनता उन्हें इतना प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी मदद दिया इस 10 साल में दी है, जो पिछले 60 साल में कभी नहीं हुआ आजादी के बाद, क्योंकि सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को बहुत प्यार मोदी जी करते अच्छे रहते हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री का इतना नाम है और उन्होंने
दिया है हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए। और ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, न सिर्फ देश के लिए, बल्कि पूरा विश्व के लिए भी, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को, भारत को ऐसा शक्तिशाली देश बनाया है और बना रहे हैं। भारत का एक नया निर्माण कर रहे हैं, जिससे इस देश का नाम इतना ऊंचाई तक लेकर गए हैं। तो हम जब विदेश जाते हैं तो हमें भी बहुत सम्मान मिलता है बिकॉज ऑफ मोदी जी। तो ऐसे प्रधानमंत्री का एक चुनाव ये सिर्फ हम लोगों के लिए है, नॉट ओनली फॉर हेमा मालिनी, बट इट इज फॉर मोदी जी के सब पूरा विश्व ये कहा है कि मोदी जी इसमें इस बार जीत कर आएंगे क्या? आएंगे। और पूरे विश्व में जितने भी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, उनके साथ मिलकर वो उनसे आलोचना करते हैं। ऐसा एक प्रधानमंत्री है हमारे पास, तो उनका हाथ मजबूत करना है तो आपको मेरा, मुझे भी मतदान बहुमत से देना होगा और कमल खिलाकर, यहाँ मथुरा का पत्रा से कमल खिलाकर आपको मोदी जी के समर्पित करना है। मोदी जी के बारे में एक और विषय, जो 500 साल से जो नहीं हुआ, इतना बड़ा एक राम मंदिर उन्होंने बनाया 10 साल के अंदर उनके कार्यकाल में, वो भी अभी 3 साल पहले बताया कि शुरू हो रहा है, शुरू हुआ और उसका उद्घाटन भी हो गया। इतना अच्छा सा एक भव्य कार्यक्रम हुआ, पूरा देश वो विफल हो गए, इतने भावुक हो गए थे, उस दृश्य, उस क्षण को मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पूरा विश्व उनके लिए नतमस्तक है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। यमुना मैया की, गौ माता की, गोवर्धन महाराज की जय जय सीताराम। लोकसभा चुनाव के पूर्व सही है, अब तो सही है। अरे ना समाज के नेतृत्व वर्ग के साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में भाई साहब डिस्टर्ब है ना यार, क्या कर रहे हो? तो यार बोलते काम ले लो यार। प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, सही नहीं लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, कोरोना जैसी महामारी से बचाव करने में सफलता हो। देखो आज पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान दे रहा है। दुनिया के अंदर हमारे भारत की एक नई पहचान बनी है, लोग सम्मान के साथ भारत में देखते हैं। हमारे देश के प्रति सम्मान का मतलब 140 करोड़ भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है तो उसके लिए दुनिया के सामने सम्मान देने का एक भाव उसके मन में बनता है। ये भारत के लोग अब भारतवासियों को सम्मान मिल रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं,
सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े काम हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में दुनिया में देखा है भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। आपने 2014 के पहले गरीब कल्याण के नाम पर देखा होगा, व्यक्ति को, जाति को, मत और मजहब को ध्यान में रखकर भी योजनाएं बनाई गई। चेहरा देख करके, जाति और भाषा देख करके योजनाओं का लाभ किया जाता। लेकिन 14 के बाद ऐसा नहीं, 14 के बाद मोदी जी ने 14 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबका विकास का, सबका साथ और सबके विकास का जो बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ व्यक्ति को मिला। भारी में आएगा हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर व्यापारी इन योजनाओं से जुड़ चुका है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इन योजनाओं से वंचित हूं। सुरक्षा सबको, समृद्धि सबको, लोक कल्याण का भाव सबके लिए। हमने तुष्टिकरण नहीं, बल्कि मोदी जी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया, किसी जाति, मत और मजहब की तुष्टिकरण को आधार नहीं बनाया। खबर सिर्फ सच की।